वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। आपको अहम खबर दी। कराची में एमकेएम के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन पर नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से कातिलाना हमला हुआ। सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस अहलकार शहीद जबकि बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हमला नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद हुआ। हमलावरों ने मस्जिद में भी दाखिल होने की कोशिश की। फारूक सत्तार और फैसल सब्जवारी की जानिब से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। एमकेएम के रहनुमा है ख्वाजा इजहारुल हसन, जिन पर आज नामालूम अफराद की जानिब से कातिलाना हमला किया गया। सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस अहलकार मौके पर ही शहीद हो गया। बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त आप अब तक की स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। यह हमला नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद हुआ। कराची में एमकेएम के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन पर आज नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से कातिलाना हमला किया गया। सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस अहलकार शहीद जबकि बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। यह हमला नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद हुआ। हमलावरों ने मस्जिद में भी दाखिल होने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद फारूक सत्तार और फैसल सब्जवारी की जानिब से इस वाक़े के खिलाफ शदीद मजम्मत की गई। कराची में एमकेएम के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन पर आज नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से कातिलाना हमला हुआ। इस हमले के हवाले से आपको ये बताएं कि इस हमले में सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस अहलकार शहीद हो गया जबकि बच्चे समेत 3 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। हमला नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद हुआ। काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। काशिफ, कहिएगा क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं? बिल्कुल, आज सुबह जो कातिलाना हमला हुआ है एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर, वो इस आपसे कुछ देर कबल हुआ है और यहाँ पर जो है शाहिदीन है और खुद मेरा ख्वाजा इजहारुल हसन और फैसल सब्जवारी से बात हुई। उनकी जानिब से बताया गया कि जिस वक्त वो ईद की नमाज अदा करने के बाद निकले हैं, निकलने के बाद जैसे ही मस्जिद से बाहर पहुंचे हैं, बाहर पहुंचने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, वो मस्जिद के बाहर आए हैं और आने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में उनका जो मुहाफिज है वो जांबाग जबकि एक और शख्स जांबाग हुआ है। 5 अफराद जख्मी है। फायरिंग की जद में टोटल 7 अफराद आए थे। 7 अफरादों के फायरिंग की जद में आने के बाद जिनमें से 2 अफराद हैं जो जांबाग हो चुके हैं जबकि 5 अफराद वाकई में जख्मी हैं और इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन अपनी रिहाइश गाह पर ही मौजूद हैं और वो इस हमले में महफूज रहे हैं। फैसल सब्जवारी ने भी इस बात की तस्दीक की है जबकि अब से कुछ देर कबल जब मैं जैसे ही बफर जोन पहुंचा हूं तो ख्वाजा इजहारुल हसन बाकायदा तौर पर यहाँ पर खड़े हुए अपने घर के बाहर दिखाई दिए हैं। लोगों की बड़ी तादाद ख्वाजा इजहारुल हसन के घर के बाहर इस वक्त जमा होना शुरू हो गई है। डीआईजी वेस्ट जुल्फ़िकार लारक अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने दौरा किया है, तमाम तर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया है। लेकिन जो एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन है उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मस्जिद है उस मस्जिद के बाद उनके अपने ही मुहाफिज तैनात थे। कोई दूसरी सिक्योरिटी पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया है। मुल्ज़िमान बाआसानी आए हैं और फायरिंग करके फरार हो गए हैं। अगर यहाँ पर पहले से सिक्योरिटी मौजूद होती तो इस तरह का वाकया नहीं होता। ख्वाजा इजहारुल हसन की अपनी सिक्योरिटी मौजूद थी, उनका अपना मुहाफिज था जो इस फायरिंग के जद में आकर जांबाग हो चुका है जबकि एक और इलाके का बंदा जांबाग हुआ है। 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है। कुछ को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया है जहाँ पर इस वक्त उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। काशिफ नज़ीर, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।